ITI विजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मिग वेल्डिंग के बारे में। MIG मिग, M फॉर मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जिसे दूसरा नाम GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, इसको दूसरा नाम से GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि यही एक सेट है जिससे दोनों तरह का वेल्डिंग किया जाता है, आर्क वेल्डिंग भी और मिग वेल्डिंग भी। इस प्रकार हम सबसे पहले इसमें प्रयोग किए जाने वाले कंपोनेंट के बारे में बताएंगे, उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे और इंस्टॉलेशन के बारे में बताएंगे, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं वो सब सारा क्लियर हो जाएगा। तो अब हम फिगर के अनुसार चलते हैं। देख रहे हैं कि सबसे पहले हम आते हैं पावर सप्लाई पे। तो थ्री फेज कनेक्शन चाहिए इसमें। और एक क्या है कि पावर सोर्सेस से ये लिखा हुआ है मिग 250। उसके बाद हम इसके वाल्व के बारे में बताएंगे। दूसरा क्या है कि ये फीलर वायर है जिसका प्रयोग किया जाता है मिग वेल्डिंग में किया जाता है। और ये क्या है, ये रोलर है जो समय आने पर जिस समय वेल्डिंग स्टार्ट किया जाता है मिग वेल्डिंग, उसके बाद ये क्या होता है, रोटेशन होना शुरू हो जाता है। तो ये मिग वायर है। और मिग वायर हम सिमिलर रखते हैं कि जिस प्रकार का मेटल पे हम वेल्डिंग करने जाते हैं, उसी प्रकार का क्या है कि सिमिलर हम मिग वायर का प्रयोग करते हैं। आगे हम आते हैं कि इसमें एक क्या है, गैस सिलेंडर का रिक्वायरमेंट होता है। तो गैस सिलेंडर क्या है, इनर्ट गैस हम बोल ही दिए हैं। इनर्ट गैस का मतलब होता है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस में हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन ये सब है, जिसमें हम आर्गन का यूज किए हैं। तो आर्गन क्या है कि आर्गन गैस को हम यूज करने के बाद इससे हम किस प्रकार का इंस्टॉलेशन करते हैं ये समझ में आएगा अभी। उसके बाद ये क्या है, वर्कपीस है। यहाँ क्या है, वेल्डिंग गन है, इसे टॉर्च भी कहते हैं, वेल्डिंग टॉर्च भी कहेंगे। तो अब हम आते हैं रेगुलेटर पे कि रेगुलेटर में हमारा क्या है कि दो घड़ी के आकार का जो है इंडिकेटर लगा हुआ है, जिसे ये रेगुलेटर जो है एक प्रेशर को दिखाता है और दूसरा इसके खपत को दर्शाता है कि किस रफ्तार में क्या है कि गैस का खपत हो रहा है। ये हमारा क्या है, फ्लो मीटर है। फ्लो मीटर में होता क्या है कि इसमें गैस का जो फ्लो होता है इसको प्रदर्शित किया जाता है फ्लो मीटर के द्वारा। और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल ग्लास का बना होता है। तो इस प्रकार दिखता है इससे कि गैस का फ्लो हो रहा है या नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। उसके बाद ये यहाँ से जो गया है वायर जो कनेक्ट हुआ है पीछे, ये प्री हीटर है जो गैस को हीट करने का काम करता है। अब हम आते हैं कि इसमें क्या है कि 1 2 3 इसमें है। पहले तो हम इसको जाने कि ये एम्पियर मीटर है और ये यहाँ पे दिखाएगा और ये वोल्ट मीटर है।
हम एम्पियर मीटर जैसे वाल्व को घुमाते हैं तो यहाँ प्रदर्शित होना शुरू हो जाता है। वोल्ट मीटर को यहाँ से एडजस्ट करते हैं। उसके बाद हम आ रहे हैं यहाँ, ये क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव हमारा क्या चला गया है, किस में, ये वेल्डिंग गन में। पॉजिटिव हमारा वेल्डिंग गन में चला गया है और नेगेटिव जो है वो वर्कपीस से जुड़ा हुआ है, ताकि क्या है कि एक सर्किट पूरा कर सके और आर का क्रिएशन हो सके। यहाँ इसमें भी देख रहे हैं कि ऑन ऑफ स्विच है यहाँ। उसके बाद एडजस्ट करने के लिए ये नॉब लगे हुए हैं। इस प्रकार हम अगला देख रहे हैं कि ये वेल्डिंग गन से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। इस प्रकार क्या है कि इसके द्वारा क्या है, इंटरनल रूप से हमारा क्या है कि मिग वायर इसके अंदर से निकलना शुरू होता है और यहाँ तक पहुँचता है। तो हम यहाँ वेल्डिंग गन को अब जान लें कि ये ट्रिगर है। ट्रिगर को हम जैसे ही दबाते हैं वैसे ही क्या होता है कि यहाँ से ये मिग वायर जो है रोटेशन होना शुरू होता है और राउंड होते हुए, और इंटरनल पार्ट से मैकेनिज्म इसमें लगा हुआ है जो क्या है कि जैसे ही ट्रिगर को हम दबाते हैं वैसे ही क्या होता है कि ये रोलर घूमना शुरू होता है, यानी कि फिलर वायर इसमें आना शुरू हो जाता है और बिल्कुल यहाँ टिप से निकलना शुरू हो जाता है। इस तरह अगर लंबा कहें तो लंबा निकलेगा, लेकिन क्या है कि हमें ज़रूरत है सिर्फ यहीं तक। तो इस प्रकार क्या है कि हम जो ही वेल्डिंग करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि गैस को खोलते हैं। उसके बाद ऑन ऑफ स्विच को ऑन करते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है, हमारे हाथ में क्या होता है, वेल्डिंग गन और वर्कपीस जो क्या करते हैं, सी क्लैंप के द्वारा या अर्थ क्लैंप के द्वारा हम क्या करते हैं कि इसे अर्थ देते हैं और ट्रिगर से हम जैसे ही दबाते हैं वैसे ही क्या होता है कि वहाँ से हमारा जो मिग वायर है वो इससे निकलना शुरू होता है। और ये वायर क्या है, इलेक्ट्रोड की तरह है जो कंज्यूम होने वाला है, बिल्कुल इसका खपत होता है, क्योंकि ये फ्यूजन के माध्यम से मेल्ट होकर क्या होता है कि वेल्डिंग का काम करता है, ये वेल्डिंग बीड बनाने का काम करता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ही हम ट्रिगर को दबाते हैं तो सर्वप्रथम क्या होता है कि टच कराना पड़ता है। टचिंग मेथड यहाँ है। जिस प्रकार हम आर्क वेल्डिंग में देखते हैं कि आर्क वेल्डिंग में हम दो तरह से क्या करते हैं कि आर्क को स्ट्राइक कराने का काम करते हैं। तो पहला क्या है कि टचिंग मेथड है और दूसरा क्या है, स्क्रैचिंग मेथड है। टचिंग मेथड में क्या करते थे आर्क वेल्डिंग में कि इलेक्ट्रोड को हम टच करते थे और 1.5 mm का गैप देते थे। इस प्रकार हमारा आर्क स्थिर रहता था। दूसरा क्या है कि कोई क्या है कि स्क्रैचिंग मेथड इस तरह करता है। मेटल पर जो अर्थ क्लैंप से जुड़ा हुआ है उस पर हम पॉजिटिव क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं, स्क्रैच करते हैं और 1.5 mm का गैप देने के बाद क्या होता है कि आर्क स्थिर हो जाता है, कांस्टेंट होता है। फिर इस प्रकार हम वेल्डिंग करते थे आर्क वेल्डिंग में। तो सेम इसी तरह यहाँ भी क्या है कि वेल्डिंग गन को हम क्या करते हैं कि पहले टचिंग मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, टच कराते हैं वर्कपीस पर और उसके बाद 1.5 mm का गैप देते हुए हम क्या करते हैं, वेल्डिंग रन को पूरा करते हैं इस प्रकार, और ये वेल्डिंग हमारा क्या हो जाता है, पूरा होता है। तो इसका एडवांटेज यही है मिग वेल्डिंग का कि इसमें डीप पेनिट्रेशन होता है। कहने का मतलब है कि हम मेटल के थिकनेस के अनुसार हम वायर भी, मिग वायर भी हम क्या करते हैं कि सेलेक्ट करते हैं। अगर थिकनेस मेटल का कम हो तो हम वायर का जो डाई है उसको हम क्या करते हैं, कम करते हैं, और जो ही मेटल का थिकनेस क्या होता है, ज़्यादा होता है तो हम मिग वायर का भी थिकनेस हम क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि 0.8 का हम क्या किए हैं कि डायमीटर का हम मिग वायर का प्रयोग किए हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसका मतलब है कि मेटल का थिकनेस ज़्यादा है, इस कारण से हम क्या करते हैं कि 8 का हम किए हैं, 8 का फिलर
वायर का प्रयोग किए हैं, यानी मिग वायर का प्रयोग किए हैं। तो टचिंग मेथड जैसे ही करते हैं तो यहाँ आर्क जनरेट होता है, और इससे क्या होता है कि जो गैस हमारा है वो इस किनारे से क्या होता है कि एनवलप बनाते हुए चलता है, कि जहाँ आर्क बन रहा है उसके चारों तरफ क्या है कि सिलेट जो गैस है वो क्या करता है कि एक कवर या एनवलप बनाते हुए कि ऑक्सीडेशन हमारा क्या हो, मेटल पर ना हो, किसी प्रकार का जो वेल्डिंग दोष उत्पन्न होता है वो ना हो पाए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि गैस का जो रफ्तार है बिल्कुल कांस्टेंट रखते हैं, कि ताकि हमारा क्या है कि वेल्डिंग बीड हमारा मजबूत और सुरक्षित बने, या बिल्कुल मजबूती के साथ या डीप पेनिट्रेशन अच्छा हो। इस प्रकार हम क्या करते हैं कि इस पर एडवांटेज में हम ये भी कर सकते हैं कि पतले सीटों पर भी हम वेल्डिंग कर सकते हैं, और मोटे प्लेट पर जिसका थिकनेस ज़्यादा हो 10 mm, 12 mm, 16 mm, इस तरह का प्लेट पे भी हम क्या कर सकते हैं कि वेल्डिंग कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि इस पर हम किसी प्रकार के मेटल को हम मिग वेल्डिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्या कि इसमें आर्क वेल्डिंग से इसमें कंपोनेंट क्या है कि महंगा होता है, ये महंगा वेल्डिंग है। इस प्रकार हम जनरली आर्क वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं, और ये महंगा होने के कारण क्या है कि एरोप्लेन का जो पार्ट पुर्जे वगैरह ये सब बनाए जाते हैं वो मिग वेल्डिंग के द्वारा ही बनाए जाते हैं, कि ताकि बीड की सुंदरता जो है बिल्कुल स्पष्ट होता है, पता ही नहीं चलता है कि बिल्कुल चमकदार और क्या है सुसज्जित ढंग से क्या होता है वेल्डिंग बीड हमारा बनता है। इस प्रकार आर्क वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग में दोनों में डिफरेंसेस यही होता है कि उसमें क्या है कि बीड जो बनता है उसमें बिल्कुल अनइवन बनता है, यानी कि बिल्कुल स्मूथ नहीं बन पाता है। लेकिन ये मिग वेल्डिंग के द्वारा क्या होता है कि स्मूथली हमारा क्या होता है, हाँ, वेल्डिंग बीड बनता है और डीप पेनिट्रेशन होता है। इसके साथ ही अगला एडवांटेज ये है कि ये कठोर से कठोर, यानी कि सबसे जो कठोर मेटल है उसका वेल्डिंग इसी के द्वारा किया जाता है, क्या नाम, मिग वेल्डिंग के द्वारा किया जाता है। और उसमें क्या है कि आर्गन या निष्क्रिय गैस का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि ताकि हम मेटल को ऑक्सीडेशन से बचाए रखें, यानी कि बीड हमारा मजबूत हो, और साथ साथ क्या है डीप पेनिट्रेशन। कहने का मतलब है कि मेटल का जो फ्यूजन है वो पूर्णतः हो, इस कारण से कठोर मेटल का वेल्डिंग मिग वेल्डिंग के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार आप लोगों को मिग वेल्डिंग के बारे में, उसके कंपोनेंट के बारे में और वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में पता चल गया होगा। जो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि निष्क्रिय गैस मिग वेल्डिंग में क्यों प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। दूसरा इसमें है क्या कि प्री हीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसलिए किया जाता है कि ताकि जो हमारा गैस है वो ठंडा होता है, उसे गर्म करने के लिए क्या किया जाता है, प्री हीटर का प्रयोग किया जाता है। अब अगला है क्या कि इसमें मिग वायर का जो प्रयोग किया जाता है फिलर रड के रूप में या इलेक्ट्रोड के रूप में, तो ये इंटरनल अंदर से ही क्या होता है, इसका कनेक्शन इस तरह का होता है कि ये दो रोल के बीच, जिस प्रकार हम यहाँ भी बता सकते हैं कि एक रोल हमारा क्या करता है कि इस पार से इस पार तक जाता है, और जैसे ही ये दोनों रोटेशन होना शुरू होता है, क्योंकि हम ट्रिगर जैसे ही दबाते हैं तो रोल क्या होता है, घूमना शुरू होता है, इस तरह चक्कर मारना शुरू होता है। वैसे ही अगर ये दोनों घूमना शुरू हो जाए इंटरनल पार्ट में, तो क्या होगा कि ये आगे की तरफ बढ़ते रहेगा। क्यों कि ये रोटेशन कर रहा है दोनों, और बिल्कुल दबाए हुए वायर को तो दबाते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। इस तरह का मैकेनिज्म
इसके अंदर वर्क कर रहा है। इस कारण से क्या है कि बिल्कुल वेल्डिंग गन में क्या है कि रफ्तार के अनुसार हमारा क्या होता है कि मिग वायर बाहर की तरफ आता हुआ जाता है और कंज्यूम होते चला जाता है, यानी कि मेल्ट होकर बीट बनाते हुए उसी रफ्तार में हम चलते हैं जिस प्रकार का रफ्तार वहाँ हम देते हैं। तो इस प्रकार इसमें हम पहला देखते हैं कि कभी कभी क्या है कि मिग वेल्डिंग में स्टार्टिंग प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ऐसे स्थिति में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो तीनों में जो वोल्टेज है वो समान होगा, तभी क्या होगा कि ये पावर सोर्सेस स्टार्ट होगा, ऑन होगा और सही रूप से काम कर पाएगा और कांस्टेंट हमारा क्या होगा पावर सप्लाई देगा कि ताकि एकदम कांस्टेंट हमारा बीट बने और सुंदर तथा मजबूत बने। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे। और दूसरा क्या है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।